Hi friends, welcome back. Pakistani YouTubers spreading hate against Hinduism and India. ये कौन है? सईद अजान ही बोल रहे हैं, रोस्ट। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले एक मैसेज है कि बनाने में थोड़ा सा रिस्क लिया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए। 50,000 लाइक का एम करूंगा मैं इस वीडियो पे, और तुम इस वीडियो को कहीं पे भी रीअपलोड कर सकते हो। मैं कोई कॉपीराइट नहीं मारूंगा क्योंकि इस चैनल पे बचेगी नहीं। हेलो जी, आज वाली वीडियो में बचेगी नहीं का मतलब यूट्यूबर सैयद हम फंस जाएंगे क्या? जो बिना किसी मतलब मेरा देश मेरे रिलीजन को हर वीडियो के अंदर टारगेट करता रहता है। मैंने इतने सारे लोगों पे वीडियो बनाया है, एक्सपोज किया है, लेकिन मैंने आज तक कभी ये नहीं बोला कि इस पर्सन से मेरे को सच में प्रॉब्लम है। लेकिन आज जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं, मेरे को उस बंदे से सच में प्रॉब्लम है। देखो भैया, कोई बंदा एक वीडियो बना देता है अपना ओपिनियन रखते हुए तो मैं समझता हूँ चलो ठीक है, लेकिन इस बंदे ने मेरे रिलीजन को टारगेट करते 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 2 मिलियन 20 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए। इसके इंस्टाग्राम पे 15 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। इस चीज से साफ पता चलता है कि इसके चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर्स है वो कितने ज्यादा हिंदू फोबिक हैं। और यहाँ पे मुद्दा ये बनता है कि एक तरफ तो यूट्यूब की कई सारी गाइडलाइंस है कि तुम हेटफुल स्पीच नहीं सकते, किसी के रिलीजन के ऊपर गंदी कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन एक तरफ एक बंदा ऐसा ही कंटेंट डाल के इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो यूट्यूब महोदय, हमारे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे चैनल को अपने प्लेटफॉर्म पे रहने दोगे तो आपका प्लेटफॉर्म भी हिंदू फोबिक लगेगा। और इस वीडियो के जरिए मैं एंड में कुछ ट्वीट्स करूंगा और मैं चाहता हूं तुम मेरा साथ दो ताकि हम इस बंदे का चैनल इस प्लेटफॉर्म से उड़ा सके। एक बात और जो मैं क्लियरली इस वीडियो के अंदर बोल रहा हूं कि मेरा टारगेट है सैयद अजान, जो कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम है। इंडिया में रहने वाले मुस्लिम या मुस्लिम कम्युनिटी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भैया क्या है कि हमारे देश के अंदर हम अपने रिलीजन को अगर डिफेंड भी करें तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई क्लिप काट के कोई ना कोई बंदा मेरे माथे आ जाएगा, मेरे खिलाफ एक्शन हो जाएंगे, पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी, लोग अपनी मन की भड़ास निकाल देते हैं। तो मैं वापस ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर मेरा पर्पस है सिर्फ सैयद अजान के चैनल को टेक डाउन करना और अपने धर्म को डिफेंड करना। और हाँ, इसको रिप्लाई करते वक्त कुछ जोक्स भी लिखे हैं, कुछ बातें लिखी है जिससे आप लोगों को, इंडियन मुस्लिम्स को ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को ये चीज पता है कि सैयद क्योंकि पाकिस्तान दूसरे मुल्क में बैठा है तो इसकी नहीं फटती कि ये मेरा क्या ही कर लेंगे, क्या ही डाटा पढ़ लेंगे। लेकिन सैयद, इस वीडियो के बाद तेरे चैनल की वो हालत करूंगा कि तुझे 1971 की वॉर याद आ जाएगी मेरे भाई। और ये चीज मैं देखो बोल रहा हूँ कि तू भी घुटने तो ऐसे ही टेकेगा भाई। सैयद अजान जो कि एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है, जिसको मैं कहूंगा एक पाकिस्तानी सुअर है, वो थोड़े दिनों पहले तक इंडियन गर्ल्स को टारगेट करता था भैया ये बोल के कि मेरे को तो इंडिया देश से इस लड़की का मैसेज आया है कि मुझे गोरा कर दो, मेरी जिंदगी इसका हमने एक बार बहुत पहले देखा था, ये वही तो नहीं है कि अजान मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, इस शक्ल का कुछ करो, सारी जिंदगी तुम्हारी पूजा करूंगी। कोई स्किन ग्लो करने का तरीका बताओ, मेरी शक्ल डालेगा मैडम ये पाँव अगर अपने माता पिता के पढ़ना मेरे नहीं। फिर मैंने उन्हें स्किन ग्लो करने का ऐसा नुस्खा, ऐसी कमाल की रेसिपी बताई ना, सिर्फ उन्होंने 3 दिन अपनी स्किन पे अप्लाई किया। ये मुझे याद आ रहा है, मैं खुद ये रिजल्ट देख के हैरान रह गया। मैंने उनसे पूछा मैडम ये आपकी तस्वीर है? सबसे पहले आप खुद भी लगा ले। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच। तो तुम लोग को अगर समझ नहीं आ रहा है तो सैयद क्या करता था कि भैया इंडियंस लड़कियों के फोटो उठाए गूगल से या किसी की प्रोफाइल पे जाके, उसके बाद अपनी एक फेक स्टोरी क्रिएट कर दी कि अरे इंडिया से लड़के आ रही मेरे पैर पकड़ने के लिए। और मैंने उनको नुस्खा बताया, उसके बाद फिर भैया उसकी फोटो एडिट कर दी, एक्सपोजर बढ़ा दिया और बोल दिया कि देखो गोरी हो गई। लेकिन मेरे को एक बात बता सैयद, कि इंडियन लड़की क्यों बोला, पाकिस्तानी बोल दे। नहीं करती क्या, मतलब वहां पे सबको पता है कि तू कितना बड़ा है या है। इस टॉपिक और इस बंदे के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने क्लियरली ये बोला था कि तू बिना किसी परमिशन किसी भी लड़की की फोटो उठा के उसको अपने कंटेंट के लिए यूज नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में बैठे हैं, इनको लीगल एक्शन की टेंशन नहीं है, तो ये अपनी कर रहे हैं। लेकिन रुको भाई, अगर तो तुमने मेरी इस वीडियो को यूं कर दिया तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें एक इतने कमाल की दुआ बताने वाला हूं जो तुम्हारे इस चेहरे पर नूर लेकर आएगी। और सेम वही दुआ मैंने अपनी इस प्यारी मुस्लिम बहन को बताई थी, और चेक करो इनके चेहरे पर जब ये सारे ऐसे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर, सब यही तो है। फोटो यूज होगी, ठीक है भैया, कोई भी वहां पे गलत बातें यूज नहीं होगी कि मेरा पेट पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन जब ये अपना कंटेंट बनाएंगे हिंदू लड़की के अराउंड, तो वहां पे बहुत गंदी सी शक्ल यूज करेंगे, उसके ऊपर एक्सपोजर डालेंगे और इस
वीडियो के अंदर थंबनेल में भी इसने एक इंडियन लड़की, ये गूगल पे सर्च करते हैं इंडियन गॉडेस और उनका थंबनेल यूज करते हैं। तो तेरे इंटेंशन तो तेरे थंबनेल से साफ समझ में आ रहे हैं कि तू चाहता क्या है। अल्लाह से इतना नूर है कोई यार, अगर तो आपके चेहरे के ऊपर ये दाग धब्बे पिंपल वगैरह हो रखी सैयद, लेकिन मैं तेरे से बस यही पूछना चाहूंगा कि कचरा अगर बेचता दुआ है पढ़ने से भैया पिंपल जा रहा है तो कोई ऐसी दुआ नहीं है क्या जिसको पढ़ने से तेरे से चले जाए। सैयद अजान एक पाकिस्तानी ये कह रहे दुआ से तुम्हारे खर्च ठीक हो जाएंगे, क्या बोल रहे हैं? ऐसा कंटेंट डाल रहा है जिसके अंदर इंडिया या इंडियन गॉड्स की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो तुम समझ जाओ कि अगर उसके 15-20 लाख फॉलोवर हो रहे हैं तो वहां की जनता भी इसी की तरह सोचती है। मेरे चैनल पे भी 3-4% ऑडियंस जो है पाकिस्तान से, लेकिन मैं माफी चाहूंगा आप सभी से अगर आपके यहाँ के इन्फ्लुएंसर हमारे इंडिया के खिलाफ, हमारे रिलीजन के खिलाफ ऐसा कंटेंट बनाते हैं। इंडियन के पास कोई पाकिस्तानी फॉलोवर्स नहीं चाहिए भाई, क्योंकि जिस तरीके से और जितने फॉलोवर सैयद अजान के आपके मुल्क में हो रहे हैं, अब मेरे को भैया आप लोगों से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। कोई है ही नहीं इंडियंस को, कोई नहीं पाकिस्तानी सब्सक्राइब करता। टिप्पणी करके अपना पेज रो कर लिया, उसके पाकिस्तानियों को इंडियंस करते भर भर के। तो भाई इंडियंस में यही तो प्रॉब्लम है, शर्म ही नहीं आती है लोगों को, इंडियंस को। बहुत सारे अनपढ़ हैं इंडिया में। ये वही बंदा है क्योंकि इसकी कई चीज मुझे याद आ सामान रही है। बेचता है बस, ये दैट्स इट। बेवकूफ बनाता है इंडियंस को, दिखा के उनकी बेइज्जतियां करता है। आधा पाकिस्तान तो बिकी गया होगा। अब एक चीज जो तुमको नोटिस करनी चाहिए कि सैयद भाई जब किसी हिंदू लड़की के बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं तो वहां पे लाखों में लाइक्स है, लेकिन जब ये बॉडी बिल्डिंग करता है तो इसके सिर्फ 2200 लाइक्स आते हैं। इस चीज से सैयद को समझ में आ गया कि मुझे अपने चैनल पे करना क्या पड़ेगा, हमारे मुल्क के लोग चाहते क्या है देखना। इन सब चीजों को नोटिस करने के बाद आखिर में सैयद भाईजान जो है वो आ गए हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने पे, क्योंकि इनको लगा कि शायद हमारे मुल्क की जनता को तो बड़ा मजा आ रहा है जब हम किसी मैं उसको एक बहुत अच्छा सजेशन दूंगी। अब उसे सब्सक्राइबर्स चाहिए। जाहिल और सुअर के बच्चे हैं ये वीडियो बना के। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था। इतने में मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को दूध से नहला रहा है। कैसे बोले, तू इतना दूध वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा ये दूध तू हमें दे दे, हम इसकी चाय बना के पी ले। फिर वो भी सैयद अजान ने इतने ज्यादा कुत्ते के पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स को लिया है कि अब उसको हर जगह बस वही दिखता है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ भाई, जो चीजें पूरे दिन देखोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी भी मुस्लिम पार्ट क्यों बता रही है, क्योंकि इस्लाम में तो सुअर हराम, हमें तो हर चीज में दुखी करती है। हिंदू उन्हें इतने गुस्से से देखने लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उनसे बोला वो शिवलिंग जी हैं। उनमें से एक लड़का बोला, कहता है कि उनको दूध की क्या जरूरत है, इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो, यही किसी गरीब को दे दो। रख के दी कान के नीचे एक। मैंने बोला तूने भी तो अभी अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही महंगी गाड़ी गिफ्ट की है। पाकिस्तान में महंगी गाड़ी गिफ्ट की है, इस चीज से मेरे को समझ आ जा रहा है कि तेरी स्टोरी के अंदर कितनी सच्चाई है। पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक के अंदर लिखा है कि 1965 और 1999 के इंडो पाक वॉर में ये लोग जीते थे, लेकिन एज अ इंडियन आई डोंट केयर, क्योंकि इस जैसे जाहिल को देख के पता चल जाता है कि पाकिस्तान में स्कूल बुक्स वैसे भी कोई नहीं पढ़ रहा। वो तो मैं दिख ही रहा, सारे पाकिस्तानियों को सुनते हैं हम। सैयद अजान एक यूट्यूबर बन गया क्योंकि जिस तरीके की इसकी सोच और पाकिस्तान की हालत है, पाकिस्तान गया गुजरा देश है। तेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए, और तू जो हर रोज अपनी गर्लफ्रेंड को रोज देता है तब तेरे पैसे वेस्ट नहीं होते। प्रदीप भाई आप तो कह रहे थे कि ये डिसरिस्पेक्ट करता है, ये तो भैया यूनिटी एकता की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है भाई साहब को पता है कि हमारे देश के अंदर हम गौ को माता मानते हैं, तो भाई कोई कसर नहीं छोड़ते हम लोगों को पोक करने के लिए, क्योंकि यही करके तो वहां की जनता इनको व्यूज दे रही है। चप्पा चप्पा आवाज कर रहा है। यहाँ पे भाई तुम टाइटल में पढ़ोगे तो उसने लिखा है गौ गाओ, मतलब जानबूझ के हिंदू लोगों को प्रोवोक करने के लिए, अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए सैयद फुल ट्राई करता है कि बस लड़ाई हो जाए। देखना पड़ेगा इस बंदे के में व्यूज क्या है, इंडियंस भी जाके देखते हैं इसको, ये पाकिस्तानी को। सैयद अजान का अगर पूरा कंटेंट सोशल मीडिया तुम एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करो तो तुम यही बोल सकते हो कि भगवान के नाम पे दे दे बाबा। ये बंदा अपने चैनल से कितनी हेट स्प्रेड करता है, इसकी ऑडियंस की मेंटेलिटी क्या है, इसका टॉप कमेंट तुम्हें बता देगा कि कौन कौन मुस्लिम है लाइक कर। देखो भाई, अबे चुप। दुनिया में बहुत सारी जगह जो है बीफ खाया जाता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 150 से ज्यादा देशों में बीफ खाया जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हम चाह के भी उन सब कंट्रीज में लोगों को ये खाने से रोक नहीं सकते, लेकिन सैयद अजान जो है वो चीज खाने से ज्यादा हिंदूस को प्रोवोक करने में मानता है कि क्यों ना मैं जब भी खाऊं भाई एक रील डाल दूं, इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी, मेरे घर पे भैया थोड़ा बहुत राशन आटा आ जाएगा। सैयद अजान को ना कि सिर्फ इंडिया, ना कि सिर्फ हिंदू, अगर हिंदुओं के फेवर में कोई बंदा बात कर रहा है उससे भी दिक्कत है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म, बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है। अबे टकले, ये मत और पथ तू अपने ही
को बोल। सैयद मियां अपने चैनल के ऊपर हिंदू गॉड्स के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे कंट्री के अंदर अगर कोई नेता हमारे धर्म के बारे में कुछ कह रहा है तो भाई साहब वीडियो बनाएंगे। एंड मजे की बात यह है कि इसके मुल्क के 4,20,000 लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया है। एंड मैं क्योंकि सैयद अजान योगी आदित्यनाथ जी को टकला बोल रहा है, इस वीडियो में आगे गाली देगा, तो मैं बीजेपी IT सेल से इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि क्यों ना, आपको अब तो रीजन मिल गया, क्योंकि जब ये धर्म को गाली दे रहा था तब तक तो आप लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि भैया योगी आदित्यनाथ जी को गाली दिए तो इसका घर नहीं गिरा सकते, तो चैनल तो गिरा दो। रिलीजन या मजहब को तूने ऐसा बोला तो, और तेरा कोई धर्म या दीन ईमान है भी? अबे टकले, तू तो अपने ये बोल भी कौन रहा है जिसने अपने चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे ही इकट्ठे किए हैं? देखते को शर्म नहीं आ रही? धर्म ईमान की बातें आप मत करिए प्लीज। ये अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाए। और तो मंद भक्तों को मैं बता, समझ में आ रहा है मेरे को कि चाइना जिस तरीके से टेक ओवर कर रहा है पाकिस्तान को, ये बातें कहां से आ रही है। सैयद की एक वीडियो में सैयद बोलता है कि मैं अपने भगवान को छोड़ के कहीं नहीं झुकता। मुझे नहीं पता था कि तूने चाइना को भगवान बना लिया। अगर इंडिया में मेजॉरिटी में मुसलमान होते ना, तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती, और ये तुम अंधभक्तों की माता को ज़िबा करके अब जिस तरीके की चीजें ये यूज कर रहा है कि इंडिया में अगर मास पॉपुलेशन मुसलमानों की होती तो तुम्हारा क्या होता, तो तुम इस चीज से स्टेटमेंट समझ सकते हो कि इसकी मेंटेलिटी क्या है। तो यही सबका पर्पस है। मैं चाहता हूं कि इनका चैनल डिलीट किया जाए। गाय को ज़िबा करके उसका बना के खुले में बांट रहा होता और खुद भी खा रहा होता। नहीं वैसे बीफ ये अभी भी। तो सैयद तू क्या कहना चाहता है कि अगर मुसलमान हैं तो वो हिंदुओं के खिलाफ ही सब चीजें करेंगे? तू यही कह रहा है ना अपनी वीडियो के थ्रू? ये अभी भी खाता है, बस फर्क इतना है कि अब जरा छुप के खाता है, तो अब जरा खुल के खाता। सैयद को सबका पता है कि कौन बीफ खाता है कौन नहीं खाता है। सैयद भाई सही बात है यार। मैं सैयद अगर चाहता ना तो तेरी प्राइवेट लाइफ, ये जो तू हमारी देश की लड़कियों की फोटो दिखा रहा है, मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं तेरी खाला तेरी अम्मी के फोटो डालने में, लेकिन मेरे अंदर कुछ डिग्निटी है और मैं वो क्रॉस नहीं करना चाहता। इस आदमी का बहुत पहले, साल तो हो ही गया होगा, हाँ इसी पाकिस्तानी का, हमने वीडियोस एक किसी ने बनाई थी, उस पे रिएक्शन मुझे याद आ रहा है की थी, और मतलब दुख की और गुस्से की बात यह है कि अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसकी ग्रोथ हो रही है यूट्यूब में। हमने बहुत सारा देखा कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं कंट्रोल कर रहा है, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी नहीं, और उस कंट्री को कप में कोई लॉ एंड ऑर्डर वो फॉलो ही नहीं कर रहा है, जबकि सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर USA में फॉलो हो रहे हैं। हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, आप लोग कई बार बोलते हो ना ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया, हमें तो इतनी, जिनमें कोई चीज भी नहीं है उनमें भी हमें प्रॉब्लम होती है। हम तो बड़ी मुसीबत है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में रिवर्स है। और ये लोग इतना मिसयूज कर रहे हैं यूट्यूब को व्यूज के लिए। इनके पाकिस्तानी यूट्यूबर सारे के सारे इसी तरह के पैसों के लिए, ये बंदा पैसों के लिए इसका देखो, जिसका पर्पस है कि मैंने पाकिस्तान से व्यूज लेने, वो इंडिया के खिलाफ जबरदस्त बोलता है। जिसको इंडियन से व्यू लेना होता है वो इंडिया की झूठी वाहवाही, अंदर से नफरत बाहर से वाहवाही करके इतना बेवकूफ बना रहा है, इंडियंस को इतना बेवकूफ बना रहा है। और पाकिस्तानी जो जैसे ये कह रहे हैं ना इंडियन यूट्यूबर्स, उनके पाकिस्तानी फॉलोअर्स कोई नहीं है, सब्सक्राइबर्स नहीं है, पर आप पाकिस्तानियों के जाओ चैनलों में, वहां पे और कोई नहीं, सारे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये भाई गलती किसकी है? इंडियंस की है ना। और इसकी इतनी हिम्मत हो रही थी कि ये इतना घटिया इंसान कि इसने मतलब बार बार टारगेट किया है इंडियंस को, इंडियन लड़कियों को, हिंदू धर्म को, और इंडियन हमारे जो लीडर्स हैं उनको, और इतनी बदतमीजी से इतना उसमें मतलब, क्योंकि ये बोलता रहा है और कोई एक्शन हुआ नहीं है यूट्यूब में, इस वजह से इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है हर वीडियो के अंदर। जिस तरह से ये बोल रहा था, मेरे को तो शौक लग रहा था, इसको शर्म ही नहीं है कि दूसरों के रिलीजन के ऊपर तुम इस तरह से मतलब कर रहे हो, और तुम्हारे रिलीजन पे कोई बोले तो तुम्हें बड़ा वो हो जाता है, फिर इनके क्या हो जाते हैं, फतवे वतवे के पता नहीं क्या निकालने लग जाते हैं। ये देखो तो सही दोगलापन इन लोगों का। और वैसे ही बहुत नॉर्मली लोगों को कंप्लेंट करना चाहिए, वही मैं बोली थी, बहुत ठीक बोला है कि जाके इसकी यूट्यूब में जाके कंप्लेंट करो। जब पूरी पब्लिक कंप्लेंट करेगी भर भर के, उसको बोलें कि इसको रिमूव करो, तो ये एक्शन लेंगे। और लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इन पाकिस्तानियों लोग के लिए। जाके कंप्लेंट करेंगे, उनके नजर में आ जाएगा। बल्कि आप लोगों को भी जब जैसे ही आपको लोग अब ये वीडियो देख रहे हो, इसको देखने के बाद इमीडिएटली जाके इस बंदे का जब तक आपको नजर रिपोर्ट आता है कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं लो क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं
और अनपढ़ टाइप लग रहे हैं, तो अनपढ़ हैं आपको सारे खुशी के सारे। होनी चाहिए कि वो देश जो है अनपढ़ ही है। हाँ, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दे आर अनपढ़, दे विल रिमेन अनपढ़, पर अलार्मिंग बात ये है कि हमारी जनता भी कैसी है, जो वो है। उनको जाकर दे के उनको कमाई दे रहे हैं, ऐसे अनपढ़ों को कमाई दे रही है, उनके घर चला रही है, उनका देश चला रही है, ये रियलाइज हो ही नहीं रहा। यंगस्टर जो है इसी को फॉलो करेगी तो और अनपढ़ता बढ़ेगी उनके देश में, विच इज फाइन फॉर अस। वो तो है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो इस बंदे पे तो गुस्सा आ रहा था, इस लेवल पे है तो चलो ठीक है, ये बंदा तो इंसल्ट कर रहा है। इंडियंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस लेवल पे है गुड, सभी लोग उसी लेवल पे ऐसे ही रहो, तुम्हारा देश का बेड़ा गर्क होगा, तुम्हारा देश अगर कोई समझदार इंटेलिजेंट इंसान पाकिस्तान से, तब आपको सोचना पड़ेगा कि वहां पर भी जो है बंदे आ रहे हैं जो आपको आपसे कम्पीट कर सकते हैं, ये सब आपके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, अनपढ़ जाहिल है। अरे आज की जनरेशन, अब आप जो देख रहे हो, जो यूट्यूब में रिएक्शंस कर रहे हैं, वो वो कोई काम नौकरी कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका काम यही इनका काम है। तो पढ़ाई लिखाई तो इन्होंने की नहीं है, तो ये इनकी फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, बस रिएक्शन चैनल्स खोल के इंडिया के ऊपर बनाएगी, तो क्या देश चलेगा इनका, अनपढ़ जनरेशन बनने वाली है फ्यूचर। जब तक ये हो रहा है, यू शुड बी फाइन यार, नहीं, बट वी शुड बी स्मार्ट कि उनका देश चलाना है या उनके घर चलाना इंडियन ना करें, इंडियंस को सब्सक्राइब उनको वहां के नहीं करना चाहिए, वही मेरा कहना। और इसके ऊपर तो करना चाहिए एक्शन, ये इसने तो सारी हदें ही क्रॉस कर दी हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।